टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इंटरव्यू का ये पहला क्वेश्चन सुनते ही हमें समझ नहीं आता कि क्या बोलें। हम सोच में पड़ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या दें। और इसी घबराहट में हम रुक रुक के या फंबल करके आंसर करते हैं। अगर कोई इनफॉर्मल सिचुएशन हो, जैसे कि कोई पार्टी या सोशल गैदरिंग, वहां हम शायद आसानी से इसका जवाब दे देंगे। लेकिन जब बात आती है फॉर्मल एनवायरनमेंट में इस क्वेश्चन को आंसर करने की, तब हमें प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सवाल हर इंटरव्यू में क्यों पूछा जाता है। जब आपसे आपके बारे में पूछा जाता है, तो इंटरव्यूअर आपकी लाइफ स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते। आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके रिज्यूमे से तो मिल ही जाती है, लेकिन इंटरव्यू को जानना है कि आप कैसे इस प्रोफाइल में और कंपनी में वैल्यू ऐड करेंगे। इसे कहते हैं WIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इस सवाल से इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो रिक्वायर्ड जॉब प्रोफाइल में काम आ सकती हैं। इसके लिए आपको जॉब प्रोफाइल को अच्छे से समझना होगा और उसको कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस और पर्सनैलिटी ट्रेट से रिलेट करना होगा। आज के डेट में हर प्रोफाइल में कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करते हैं। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लेवल का इंटरव्यूअर को कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं। और कम्युनिकेशन स्किल्स से ही रिलेटेड है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आपने कॉन्फिडेंटली अपने बारे में इंटरव्यूअर को बताया, तो आपको नेक्स्ट राउंड में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी सेल्फ इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए, यानी कि जो जवाब इंटरव्यूअर सुनना चाहता है वो हमें बोलना है। एक एग्जाम्पल देखते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन का। Good morning, sir. Myself, Amit Singh. I belongs to Kangra, Himachal Pradesh. I done my BTech from ABC University. I worked in XYZ company as a software engineer for 2 years. Playing cricket and listening music is my hobby. I am a I'm a I'm a creative person and a team player. कैसा लगा ये सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको? क्या आपको लगता है कि अमित नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे? आई डोंट थिंक सो। अमित ने अपनी इंट्रोडक्शन में बहुत बेसिक डिटेल्स बताई हैं, जो कि ऑलरेडी उसके रिज्यूमे में मेंशन्ड है। और इसमें ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं और ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन भी नहीं है। और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है और वो बहुत रुक रुक कर बोल रहे हैं। हमारे इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें मेंशन होनी चाहिए? सबसे पहले है ग्रीटिंग्स। हमें इंटरव्यूअर को अच्छे से और फॉर्मली ग्रीट करना है। हम क्या बोल सकते हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और सर या मैम, या अगर एक या दो से ज्यादा हैं तो एवरीवन। हाय या ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ ग्रीटिंग है। कीप इट सिंपल एंड फॉर्मल। उसके बाद हम अपना नाम बताएंगे। अब मोस्ट कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी इंट्रोडक्शन को माई सेल्फ से स्टार्ट करना। माई सेल्फ अमित सिंह इज रॉन्ग। माई नेम इज अमित सिंह या आई एम अमित सिंह। हमने अपना पूरा नाम लेना है जो रेज्यूमे एंड सर्टिफिकेट्स में है। एक पॉइंट याद रखिए, अगर इंटरव्यूअर ने पहले ही आपका नाम लेके पूछा अमित टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप दोबारा अपना नेम नहीं बताएंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर को ऑलरेडी आपका नेम पता है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप यानी कि प्लेस से अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो प्लेस में हम बताएंगे कि हम कहाँ से हैं, जहां हम पैदा हुए हैं या पले बड़े हैं। आई एम फ्रॉम जो भी आपकी सिटी का नाम है, फॉर एग्जाम्पल कांगड़ा, और आई हेल फ्रॉम कांगड़ा, और आई बिलोंग टू कांगड़ा। आई बिलोंग्स टू नहीं बोलेंगे, दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। इसमें कंफ्यूजन है तो ये मैंने सेपरेट वीडियो में बताया है प्रेजेंट टेंस की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख लीजिएगा, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप करंटली किसी और सिटी में रहते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम कांगड़ा बट करंटली लिविंग इन दिल्ली। लेकिन अगर हम कांगड़ा से ही हैं और इंटरव्यू भी कांगड़ा में ही हो रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम कांगड़ा इटसेल्फ, मैं कांगड़ा से ही हूं। देन आप बात करेंगे अपनी क्वालिफिकेशन की। आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन जो भी आपकी डिग्री का सब्जेक्ट है, फ्रॉम जो भी यूनिवर्सिटी नेम है, या
आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन आपका सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेम। अगर आपने इसके अलावा कोई और कोर्स या सर्टिफिकेशन किया है, वो भी आप यहीं बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन अ 6 months कोर्स इन, जो भी सब्जेक्ट या स्किल है उसका नेम। उसके बाद आप अपनी जॉब या प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंटरव्यूअर जानने में इंटरेस्टेड है। यहाँ आप बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन इनोवेटिव एचआर मैनेजर। यहाँ पर आपने अपनी करंट जॉब प्रोफाइल तो बताई ही, लेकिन साथ में आपने एक क्वालिटी भी ऐड कर दी कि आप एक इनोवेटिव एचआर मैनेजर हैं। फिर उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस की बात करेंगे। ये अनदर पॉइंट है जिसमें इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड है। पहले आप बताएंगे आपका टोटल एक्सपीरियंस। आई हैव जो भी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपका, वो इन जो भी आपकी फील्ड है वो आप फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एचआर। फिर आप बात करेंगे अपनी करंट जॉब प्रोफाइल की। आई हैव बीन वर्किंग एज एन या अ जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, देन एट जो कंपनी नेम है, फॉर जितने साल या महीने से आप काम कर रहे हैं। आई हैव बीन वर्किंग एज एन एचआर मैनेजर एट एबीसी कंपनी फॉर 2 years। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ फ्रेशर। अभी तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अमित सिंह। आई एम फ्रॉम कांगड़ा बट currently लिविंग इन दिल्ली। I have a master's degree in HR from XYZ University. I am an innovative HR manager with 8 years of work experience, managing all aspects of HR functions from recruitment to training to benefits. यहाँ पर हमने जॉब, टोटल एक्सपीरियंस और क्वालिटीज को अलग अलग ना बोल के अच्छे से कंबाइन करके एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन बना दी। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अमित सिंह। I'm from Kangra, but currently living in Delhi. I'm a hard-working management graduate specialized in HR. I'm a fresher. तो अब क्या लगता है आपको, अमित नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है इंफॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली। यहाँ पर आपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। आई लिव इन अ न्यूक्लियर या ज्वाइंट फैमिली, जो भी आप पे एप्लीकेबल हो बोल दीजिएगा। फिर आप बताएंगे कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। There are 4 of us in my family, or there are 4 members in my family. फिर आप बताएंगे कि कौन कौन है आपकी फैमिली में। They are my father, mother, 2 elder sisters and a younger brother. फिर आती है बात आपकी हॉबीज की। My hobby is बोलेंगे जब हम एक हॉबी के बारे में बताएंगे। अगर एक से ज्यादा हॉबीज हैं तो बोलेंगे my hobbies are. My hobby is listening to music. My hobbies are listening to music and playing cricket. Personally, मैंने एक कॉमन एरर यहाँ नोटिस किया है। काफी लोग बोलते हैं I like listening music. It is wrong. I like listening to music is right. आप ये भी बोल सकते हैं I like, I love, I enjoy and then जो भी आपकी हॉबी है उसके साथ ing. For example, I like listening to music and playing cricket. अब लास्ट में आप बोलेंगे That's all about me. Thank you. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद अ प्लेजेंट स्माइल। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अमित सिंह। आई एम फ्रॉम कांगड़ा बट करंटली लिविंग इन दिल्ली। आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन एचआर फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। आई एम एन इनोवेटिव एचआर मैनेजर विद 8 years of work experience, managing all aspects of HR functions from recruitment to training to benefits. There are 6 members in my family. They are my father, mother, 2 elder sisters, and a younger brother. I like listening to music and playing cricket. That's all about me. Thank you.